Exercise 2.6, question 1. In that fourth sum, these three equations are given and we have to solve these equations by inversion method. Inversion method. In last video we have solved reduction method and now here we have to solve by inversion method. So in this inversion method, first we have to create the matrix from these equations. So we can write the matrix equation is 1 1 1 1 minus 1 1 1 1 minus 1. Second matrix will be x y z and third matrix 1 2 3. Okay, now this matrix will be known as A. This matrix is known as X and this matrix is known as B. यही अल्फाबेट्स हमें लिखना है, याद रखो. For this matrix A, for second matrix X and for third matrix B. Now multiply A inverse both the sides. Multiply A inverse both the sides. ये जो इक्वेशन हमें मिला वो इक्वेशन में क्या करना है, A इनवर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है. A इनवर्स इंटू A इंटू X इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B. तो यहाँ पे अभी A इनवर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई किया. A इंटू A इनवर्स, ये देखो A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू I. रो ट्रांसफॉर्मेशन में हमने देखा था, रो ट्रांसफॉर्मेशन में फॉर्मूला क्या है, A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू I. तो ये इसके प्लेस में हम लिखेंगे I इंटू X इक्वल्स टू A इनवर्स B. I means identity matrix and if you solve identity matrix as a determinant, अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एज ए डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. आई का वैल्यू 1, तो 1 इंटू एक्स एक्स, देयरफॉर एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी. ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन. जब भी इन्वर्जन मेथड के बारे में सब है तो यही स्टेप्स करने हैं. जो इक्वेशंस है उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो. फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी नोन एज A, सेकंड मैट्रिक्स विल बी नोन एज X एंड थर्ड मैट्रिक्स इज नोन एज B. A into X इक्वल टू B. दोनों साइड क्या करना है, A इनवर्स मल्टीप्लाई करना है. A इनवर्स A into A इनवर्स इक्वल्स टू I. I का वैल्यू 1 into X X. तो इक्वेशन विल बी X इक्वल टू A इनवर्स into B. ओके, अभी X मतलब ये वाला मैट्रिक्स X Y Z. B मींस दिस मैट्रिक्स 1 2 3. A इनवर्स, हमारे पास A इनवर्स नहीं है तो अभी मुझे A इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा. A इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है. फर्स्ट इज रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकंड इज एडजॉइंट मेथड. A इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है, रो ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकंड इज एडजॉइंट मेथड. अभी ये वाले सम में मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन करने जाऊंगा, मतलब ये मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन में. तो अगर ये सम में मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो बहुत ही लेंथी सम होगा. तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करेंगे. एडजॉइंट मेथड विल बी इजी. एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करने के लिए फर्स्ट मुझे डिटरमिनेंट A फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो डिटरमिनेंट A इक्वल टू, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं सॉल्व, तुम लोग क्या करोगे, पहले ही मैट्रिक्स को कॉपी करोगे, फिर मैट्रिक्स को कॉपी करने के बाद क्या फाइंड करना है, A डिटरमिनेंट ऑफ A. ओके, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ. ये A मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट 1 इन ब्रैकेट 1 minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 and plus 1 into 1 plus 1.
ओके, 1 माइनस माइनस प्लस -1, then -1, correct. So 1 minus 1 0, 0 into 1 0. Okay, this -1, -1, -2, +1, 1 plus 1 2, minus 2 into -1 plus 2, 2 equal to 4. Okay, determinant A 4. आफ्टर दिस हमें फाइंड करना पड़ेगा कैपिटल ए। एडजॉइन मेथड अगर याद है तो उसमें हम क्या फाइंड करते थे, A11, A12, A13, देन A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो यहाँ पे फर्स्ट A11 इक्वल टू -1, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ -1 रेज टू 2 हो जाएगा। ये 2 कहाँ से आया, ये 1 + 1 2 इंटू M11। तो M11 मतलब ये 11th प्लेस है, तो 11th प्लेस का रो एंड कॉलम कैंसिल करो, तो कौन सा एलिमेंट्स बच रहे हैं, -1 1 1 -1, -1 -1 -1। तो यहाँ पे -1² 1 ब्रैकेट माइनस माइनस +1 -1 into 1 1, आंसर 0। ओके, नेक्स्ट A12 -1 रेज टू 3 M12 12 मींस ये वाला प्लेस 12। अभी तुम लोगों को पता है एक्चुअली एडजॉइन मेथड कैसे सॉल्व करता है, तो मैं डायरेक्टली क्विकली सॉल्व कर रहा हूँ। 12 मींस दिस प्लेस, रो एंड कॉलम कट करेंगे, 1 1 1 -1 1 1 1 -1 cube -1 in bracket -1 answer will be -2 into 2। okay, A13 -1 raised to 4 1 -1 1 1 1 1 plus 1, answer will be 2। A21 -1 cube 21 means this place, रो एंड कॉलम को कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 1 1 1 -1 1 1 1 -1 क्यूब -1 आंसर विल बी 2। A22 -1 raised to 4 matrix 22 means this place, row and column cancel, 1 1 1 -1 1 1 1 -1 raised to 4 1 and here -1 answer will be -2 -1 okay। A22 के बाद A23 -1 raised to 5 determinant 23 is this place, cut 1 1 1 1 okay, answer will be 0। डायरेक्टली मैंने लिख दिया है, आंसर 0 ही आएगा। नेक्स्ट A31 -1 raised to 4 determinant 31 means this matrix, cancel 1 1 -1 1 1 1 -1 1 answer 1 in bracket 1 into 1 1 plus 1, answer will be 2। A32 -1 raised to 5, here 32 means this 1 1 1 1 okay, answer will be 0। A33 -1 raised to 6 matrix 33 means this 1 1 1 -1 1 -1 answer will be -2। ओके, जैसे ये सब मिल गए तो उसके बाद हम क्या क्रिएट करते थे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स जो हमें आंसर मिला 0 2 2 0 2 2 2 -2 0 2 -2 0 2 0 -2 2 0 -2 ओके, ये हो गया। इसके बाद हम क्रिएट करते थे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए
एडजॉइंट मतलब इसका ट्रांसपोज कर देना, 0 2 2 2 माइनस 2 0 2 0 माइनस 2। ओके, ये हो गया। ट्रांसपोज करने के बाद भी ये सेम आ गया। अगर सेम आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, एडजॉइंट ए हो गया। एडजॉइंट ए के बाद ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। तो यहाँ पे 1 अपॉन 4 डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 4 इनटू एडजॉइंट ए 0 2 2 2 माइनस 2 0 2 0 माइनस 2। ओके, एंड ये होगा हमारा ए इनवर्स। डिवाइड मत करो इसको, ऐसे ही रहने दो। ए इनवर्स होने के बाद यहाँ पे देखो, अभी फर्स्ट हमारा जो इक्वेशन था उसमें ए इनवर्स है और ये ए इनवर्स हमें चाहिए था, इसलिए हमने इसको एडजॉइंट मेथड के थ्रू सॉल्व किया है। ओके, तो ये ए इनवर्स मिलने के बाद अगेन मैं लिखूंगा x इक्वल टू ए इनवर्स b, जो हमारा फॉर्मूला है वो, सॉरी इक्वेशन जो हमें मिला वो। यहाँ पे x के प्लेस पे मैं लिखूंगा x y z इक्वल टू ए इनवर्स हमारा आया आंसर 1 अपॉन 4 इन ब्रैकेट 0 2 2 2 माइनस 2 0 2 and minus 2 एंड हियर b के प्लेस पे ये मैट्रिक्स 1 2 3 ये b है, तो यहाँ पे 1 2 3। ओके, ये होने के बाद 1 अपॉन 4 वैसे ही रहेगा। यहाँ पे हमें दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, बीच में कोई साइन नहीं, मीन्स मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो भी तुम लोग को पता है, प्रोडक्ट। एक्सरसाइज 2.3 में ये हो गया है मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 into 1, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ एंड थर्ड के साथ। 0 into 1 0 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, जब मैं सेकेंड रो बोल रहा हूँ, सेकेंड रो मीन्स आंसर सेकेंड रो में आएगा, अभी बाजू में नहीं लिखना है वो। तो सेकेंड रो में यहाँ पे 2 1 जा 2 माइनस है तो माइनस 2 2 जा 4 0 into 3 0 एंड लास्ट 2 1 जा 2 0 into 2 0 minus 3 2 जा 6। सो अब यहाँ पे x y z, अभी हम क्या करेंगे, ये जो पहले मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं। 4 plus 6 10 2 minus 4 minus 2 2 minus 6 minus 4। अभी 4 से डिवाइड करेंगे तो x y z इक्वल्स टू 10 अपॉन 4 5 अपॉन 2, फिर ये -1 अपॉन 2 और ये -1। Therefore x इक्वल्स टू 5 अपॉन 2, y इक्वल टू -1 अपॉन 2, z इक्वल टू -1। अगर यही आंसर करेक्ट है कि नहीं वो चेक करना है, तो ये x y और z के वैल्यूज को कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे कि मैं फर्स्ट में अगर पुट कर रहा हूँ x, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 2, फिर प्लस y है तो y का वैल्यू -1 अपॉन 2, तो -1 अपॉन 2 एंड प्लस z है, z का वैल्यू है -1, तो 5 -1 4 4 अपॉन 2 -1 2 1 जा 2 2 जा 2 -1 2 -1 1, आंसर 1। ओके, करेक्ट है x y एंड z। सो कभी भी इन्वर्जन मेथड पूछा है तो इन्वर्जन मेथड में जो इक्वेशंस है उनको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। जो फर्स्ट मैट्रिक्स रहेगा वो a, सेकंड x, थर्ड b, मल्टीप्लाई a इनवर्स करना है दोनों साइड। a इंटू a इनवर्स हो जाएगा i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका वैल्यू होता है 1 इंटू x। तो ये हमें मिलेगा एक इक्वेशन में हमें a इनवर्स चाहिए, इसलिए मैंने ये पूरा प्रोसीजर किया एडजॉइंट मेथड से
और मैंने उसमें फाइंड किया ए इनवर्स। रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन रो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, तो हमने एक एडजॉइंट मेथड से ए इनवर्स को फाइंड किया। जैसे ही ए इनवर्स का आंसर आएगा, ये डिवाइड बाय 4 है, उसको अभी डिवाइड मत करो, फिर ए इनवर्स का आंसर हमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। तो x के प्लेस पे x y z, ए इनवर्स के प्लेस पे उसका आंसर, b के प्लेस पे 1 2 3, फिर ये मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई ऐसे ही होगा, मतलब यहाँ पे 3/3 का ही मैट्रिक्स आएगा और यहाँ पे 3/1 का मैट्रिक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई ऐसे ही होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आंसर फर्स्ट में, जैसे ही सेकंड कर रहे थे वो सेकंड में, थर्ड वाला मल्टीप्लाई कर रहे थे वो थर्ड में, उसको सॉल्व करो, डिवाइड बाय 4 किया हमने और फाइनल आंसर। सेम एक्सरसाइज सेकंड सम। अभी सेकंड सम जो है उसमें दो इक्वेशन दिए है, मतलब यहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स क्रिएट होगा। फर्स्ट द मैट्रिक्स इक्वेशन is 2 3 1 5, here x y equals to 5 minus 3। ओके, ये जो इक्वेशन है उसको a, x इक्वल टू ये मैट्रिक्स को b, दिस मैट्रिक्स a, दिस x, दिस b हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है, लास्ट सम में हमने अभी देखा। अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ द साइड्स, दोनों साइड हम ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। और एक चीज याद रखो, जब ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए इनवर्स स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करो, मतलब पीछे नहीं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है ए इनवर्स इंटू बी, बी इंटू ए इनवर्स मत लिखना, अदरवाइज वो लास्ट में मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। ओके, ए इनवर्स इंटू बी ऐसे ही लिखो, पहले ए इनवर्स और बाद में बी। अगेन ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, आई का वैल्यू 1 इंटू एक्स, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अभी क्या करेंगे, जो हमारा मैट्रिक्स है उसको हम एज अ डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। इट मींस डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट 2 3 1 5, 5 2 10 माइनस 3 आंसर 7, ये हो गया डिटर्मिनेंट ए। इसके बाद मैं फाइंड करूंगा ए इनवर्स, तो यहाँ पे भी मैं ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट मेथड यूज कर रहा हूँ। एडजॉइंट के लिए पहले a11 माइनस 1/2 इंटू 11। ओके, यहाँ पे हम फॉर्मूला में एक्चुअली क्या लिखते हैं, -1/i प्लस जे, -1/i प्लस जे इंटू m11 लिखते हैं। तो यहाँ पे 2/2 में m फाइंड आउट करना बहुत इजी है, m मतलब माइनस फाइंड करना बहुत इजी है, क्योंकि अगर 11 है तो 11 का ऑपोजिट नंबर देखना है उसके क्रॉस में, तो 2 के क्रॉस में क्या है 5, -1/2 1 इंटू 5 आंसर 5। A12 -1/3 इंटू m12 -1 इंटू 12 मतलब ये वाला प्लेस, और उसमें क्रॉस में कौन सा नंबर है 3, तो आंसर -3। A21 -1/3 इंटू m21 -1 इंटू m21, इसका ऑपोजिट 1, आंसर -1। एंड A22 इक्वल टू -1/4 इंटू m22 -1/4 प्लस 1, एंड इसका ऑपोजिट 2, आंसर 2। ओके, तो अभी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इक्वल टू 5 -3 -1 2, 5 -3 -1 2। ओके, ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। नेक्स्ट एडजॉइंट ए इक्वल टू 5 -3 -1 2, ये हो गया एडजॉइंट, ट्रांसपोज कर दिया।
अभी ए इनवर्स के लिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए 1 अपॉन 7, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 7 इंटू एडजॉइंट ए 5 माइनस 3 माइनस 1 2। ओके, डिवाइड नहीं करेंगे, ये हमारा हो गया ए इनवर्स का आंसर। एंड अभी हम क्या करेंगे, ये जो ए इनवर्स आया उसका ही वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। x के प्लेस पे x, y, ए इनवर्स के प्लेस पे उसका आंसर और b के प्लेस पे b मैट्रिक्स 5 माइनस 3, अपॉन में नहीं कहते इसको, 5 एंड माइनस 3। x y 1 अपॉन 7 वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 3 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15, 2 3 जा माइनस 6। एक्स वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 7, 25 प्लस 3 28 माइनस 21। एक्स वाई 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 7 3 जा, therefore x इक्वल टू 4, y इक्वल टू माइनस 3। जैसे हमने 3/3 का सम किया वैसे ही ये 2/2 का सम करना है, सेम मेथड से करना है। और ये 2/2 का सम है तो वो बहुत इजी है। इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, फर्स्ट मैट्रिक्स A, सेकंड X, थर्ड B, मल्टीप्लाइंग A इनवर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, A into A inverse equals to I का वैल्यू 1 into X, तो ये हो गया इक्वेशन। फिर हमने ये जो क्वेश्चन था हमारा A मैट्रिक्स एज ए डिटर्मिनेंट उसको सॉल्व किया है, आंसर 7। कोफैक्टर्स मैंने फाइंड कर लिए, A11, A12, 21, 22। कोफैक्टर्स मिलने के बाद मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, उसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट A मिलने के बाद A इनवर्स का जो आंसर है उसको डिवाइड नहीं करना है। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था वो फर्स्ट इक्वेशन में ए इनवर्स का वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, जो आंसर आया फिर उसको डिवाइड करो, फाइनल आंसर 4n माइनस 3। इसको अगर चेक करना है तो 4 2 जा 8 एंड 8 प्लस y, लेकिन आंसर क्या है माइनस 3, सो 8 माइनस 3 आंसर आएगा 5, करेक्ट है। सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन 4 जो है वो वर्ड प्रॉब्लम दिया है यहाँ पे, एंड वर्ड प्रॉब्लम में बताया है द कॉस्ट ऑफ एन इकोनॉमिक बुक, द कॉस्ट ऑफ वन कोऑपरेशन बुक एंड द कॉस्ट ऑफ वन अकाउंट्स बुक। वन इकोनॉमिक्स, वन कोऑपरेशन एंड वन अकाउंट्स, ये तीनों का कॉस्ट हो रहा है 420। देन सेकेंड है the cost of an economic book, अभी क्वेश्चन में दिया है an economic book, it means one book only, तो an economic book means one economic, two cooperation and an accounts मतलब one account book, 1 2 1, इनका कॉस्ट हो रहा है 480। एंड द सेम फॉर थर्ड स्टेटमेंट, द कॉस्ट ऑफ एन इकोनॉमिक बुक, 3 cooperation book and 2 accounts books is ₹600। तो यहाँ पे मैं अज्यूम करूंगा let the cost of an economic book, cooperation book and accounts book be X, Y and Z respectively। मैंने क्या अज्यूम किया कि ये जो इकोनॉमिक्स बुक है उसका कॉस्ट है x, कोऑपरेशन का y, अकाउंट्स का z। x y z मैंने कॉस्ट बता दिया, तो ये जो नंबर्स है उनके साथ अभी क्या लग जाएगा x y z। ओके, तीनों का कॉस्ट मिलके इट मींस बीच में क्या आएगा प्लस साइन, तो ये देखो ये हमारे इक्वेशंस हो गए। और अभी हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बुक।
find the cost of each book, it means we have to find x, y and z values. We have to find the values of x, y and z. और अगर x, y, z फाइंड करना है, इट मींस अगर हमें ये इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो हमारे पास दो मेथड है. फर्स्ट इज रिडक्शन मेथड एंड सेकंड इज इन्वर्जन मेथड, जो अभी हमने किया इन्वर्जन. ओके, तो रिडक्शन मेथड विल बी इजी. रिडक्शन मेथड इजी होगा, इन्वर्जन बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है. रिडक्शन मेथड इजी होगा. तो रिडक्शन मेथड ऑलरेडी मैंने सिखाया है. जो ये इक्वेशंस है उनको क्या करना है, पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. 1 1 1 1 2 3 1 1 2. सेकेंड मैट्रिक्स विल बी x y z एंड थर्ड मैट्रिक्स विल बी 420 480 एंड 600. फिर क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है उसको कन्वर्ट करना है इसमें 1 0 0 1 0. प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था रिडक्शन मेथड में कैसे जाना है. 1 0 0 1 0 H शेप में. ओके, जैसे ही इतना सॉल्व हो जाएगा फिर क्या करना है, जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो मैट्रिक्स में से इक्वेशंस को क्रिएट करो और इक्वेशंस को सॉल्व करो, x y z वैल्यूज मिल जाएंगे.